Hello everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. How are you all everyone? I hope everyone is doing well. So this is my tuition class which I am recording for you and this is session number 5 and I'm sorry मैं थोड़ा पोस्ट करने में लेट हो रही हूँ बार बार बिकॉज बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ती है इसमें, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे बहुत देर वेट करना पड़ता है पर आपका मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रही है. बट आई विल ट्राई कि मैं अपनी थोड़ा सा हैबिट सुधारूँ और जल्दी एडिट करके पोस्ट कर सकूँ. सो दिस इज सेशन नंबर 5 एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है, पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के बाद. वैसे तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो सिर्फ एक अकाउंट बनता है, कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लेकिन अगर कैपिटल है फिक्स तो दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वही क्वेश्चन मैंने आज कराया है. तो अब क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट एंड इट्स वेरी इजी, जल्दी समझ आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन भी देने वाली हूं मैं आपको. लेकिन याद रखिए अगर फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएंगे और कुछ ना कुछ रह ही जाएगा. एक एक वर्ड को सुनिए, एक एक वर्ड को समझिए तो ही समझ में आएंगे अकाउंट से क्वेश्चन. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस? ठीक है, तो मैंने जैसे कल तुम्हें बताया था कि आज हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट. हाँ कुछ कह रहे हो? ठीक है, आज हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट. मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से हम शुरू करते हैं. ठीक है, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन का पूरा टू साइड आ जाएगा बाय में और पूरा बाय साइड आ जाएगा टू में. तो अगर कैपिटल है पार्टनर्स की फिक्स्ड, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना बन के दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट. सबसे पहले हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सेम फॉर्मेट रहेगा, पर्टिकुलर्स A B, पर्टिकुलर्स A B. ठीक है, और फिर बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट. इसका भी सेम फॉर्मेट होगा, पर्टिकुलर्स A B, पर्टिकुलर्स A B. डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड सेम फॉर्मेट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स A B, पर्टिकुलर्स A B. ठीक है, अब जब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा था तो उसमें हम स्टार्टिंग किससे करते थे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से करते थे. वो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें यही लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. यानी कि इनकी ओपनिंग कैपिटल, जो स्टार्टिंग में इनकी कैपिटल होगी वो यहीं पर आएगी. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि P&L एप्रोप्रिएशन का सारा टू बाय बनाना है और सारा बाय टू बनाना है. लेकिन उससे पहले एक चीज और करनी है कि अगर साल के बीच में किसी पार्टनर ने कोई कैपिटल ऐड करी है तो बाय कैश, और अगर कोई कैपिटल विड्रॉ करी है तो टू कैश. बताया था ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, तो वो चीज भी लिखेंगे बाय कैश. किस लिए? एडिशनल कैपिटल अगर कोई लाया है. ठीक है, ए लाया है तो ए में, बी लाया है तो बी में. उसी तरह अगर कैपिटल विड्रॉ करी है तो टू कैश. ठीक है, कैपिटल विड्रॉल अगर ए ने करी है तो ए में, बी ने करी है तो बी में. ठीक है, इस साइड के टोटल से इस साइड के टोटल को माइनस करेंगे, टू बैलेंस CD A का आ गया. इस साइड के टोटल से इस साइड को माइनस करेंगे टू बैलेंस CD B का आ गया. बस इतना ही काम है कैपिटल अकाउंट का. उसके बाद का जितना अकाउंट था यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन वाला, P&L एप्रोप्रिएशन का पूरा टू करेंट अकाउंट में बाय में आएगा, यानी कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट, जितनी भी चीजें आती थी ना वो सारी करेंट अकाउंट में आ जाएगी। और इस साइड पे क्या आता था, जो P&L एप्रोप्रिएशन का बाय था, यानी कि टू ड्रॉइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और फिर इसका निकाल देंगे बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कैसे निकालते हैं, इस साइड के टोटल से इस साइड के टोटल को माइनस किया बैलेंस सीडी, इस साइड के टोटल को इस साइड से माइनस किया बैलेंस सीडी। मतलब कि अकाउंट सेम है, सिर्फ उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर रहे थे तो हम पूरा की पूरा ये पूरा अकाउंट एक ही में बना रहे थे। अब हमने उस अकाउंट में से सिर्फ बैलेंस बीडी और एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल को अलग कर दिया कैपिटल अकाउंट में, और बाकी पूरा की पूरा अकाउंट हमने कर दिया पार्टनर्स करेंट में। बाकी सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और क्लियरली समझ आएगा जब हम इसका भी क्वेश्चन करेंगे। फटाफट इसे कॉपी कर लो पहले, जल्दी जल्दी शॉर्ट में। एक ही अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन हो गया कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो आपके दो अकाउंट बनेंगे, कौन कौन से, कैपिटल एंड करेंट। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन करेंगे आज, क्योंकि मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती तुमको। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अभी नोट मत करना, पहले मैं समझा दूँ, पूरा एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद पूरा टाइम लेना नोट करने के लिए और क्वेश्चंस पूछना। फिर तो क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। सबसे पहले हमारा पहला काम क्या है, हमें हेडिंग्स बनानी है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स बनाने हैं। तो दो पार्टनर्स है एक्स एंड वाई, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। रेशियो क्या है इनका, 7:3। देन देयर कैपिटल अकाउंट एज एट 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को, यानी कि ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, स्टूड एट एक्स 5 लाख एंड वाई 4 लाख। यानी कि 1 अप्रैल को है तो ये ओपनिंग कैपिटल होगी, एक्स की 5 लाख और वाई की 4 लाख। आगे पढ़ते हैं। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। बिजनेस ने क्या कहा है पार्टनर्स को कि उन्हें कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 5% पर एनम, दोनों को। ठीक है, यहां तक क्लियर। क्वेश्चन ढूंढ रहे हो। उसके बाद ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, जो साल में पार्टनर्स की ड्राइंग है वो है 72,000 एंड 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं, ड्राइंग्स कितनी कितनी, 72,000 एंड 50,000। 72,000 एंड 50,000 आर द ड्राइंग्स। देखो कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग्स में, दोनों अलग है। Capital withdrawn is, we don't know for which purpose they are withdrawing the capital or cash from the business. But what is drawings? Drawings is withdrawing money for personal use, particularly for personal use. Profit for the year before allowing interest on capital and salary to Y at 5,000 per month was 8 lakh. जो profit है वो है 8 lakh, और क्या बोला इन्होंने, सैलरी टू वाई एट 5,000 पर मंथ। पर मंथ की सैलरी है वाई की 5,000, तो सैलरी कितनी होगी वाई की, 5,000 इंटू 12, 60,000 पर एनम। ठीक है, सीधा इंटू 12 करके लिखेंगे। और प्रॉफिट दे रखा है हमको 8 लाख, प्रॉफिट इज 8 लाख। इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स के सारे खर्चे करने हैं। इसके बाद इन्होंने एक लाइन और दी है, प्रिपेयर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज जनरल रिजर्व। 10%
ऑफ नेट प्रॉफिट इज सेट असाइड, किसके लिए अलग रखा है 10% नेट प्रॉफिट? फॉर जनरल रिजर्व। ठीक है, एक लाइन ये और ऐड हुई है, नया वर्ड ऐड हुआ है तुम्हारे लिए। अब देखो क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग, तो हम फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। लेकिन लास्ट में उन्होंने बोल दिया प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड कैपिटल एंड करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। उसने क्या बोल दिया? कैपिटल और करेंट अकाउंट बनाओ। तो इसका मतलब कैपिटल क्या होगी? फिक्स्ड होगी। तो वो ये भी मेंशन कर सकते दैट कैपिटल इज फिक्स्ड और ये भी मेंशन कर सकते दैट यू हैव टू प्रिपेयर बोथ कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। तो हमें पता चल जाएगा दैट कैपिटल इज फिक्स्ड। एनी डाउट? सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अपना बोर्ड में जगह पड़ने वाली है मुझे कम, चलो आई विल ट्राई कि पूरा एक ही में हो जाए। थोड़ा मैं छोटा छोटा लिखूंगी ताकि पूरा क्वेश्चन एक ही जगह पे मैं कर सकूं। ठीक है, सबसे पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। किससे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन? नेट प्रॉफिट से। विल स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। कितना गिवन है नेट प्रॉफिट? 8 लाख, रिटर्न 8 लाख। इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स के सारे खर्चे करेंगे। लेट्स स्टार्ट द खर्चे। पहला खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम कैसे लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, यही बता रखा है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं लिखेंगे। जब भी कैपिटल होगी फिक्स्ड, करंट अकाउंट बनना होगा तो हम क्या लिखेंगे? एक्स करेंट अकाउंट, वाई करेंट अकाउंट। ये याद रखना है। कैपिटल वर्ड अब यूज नहीं होगा बिकॉज द कैपिटल इज फिक्स्ड, सो वी विल यूज करेंट वर्ड। एक्स करेंट अकाउंट, वाई करेंट अकाउंट। ठीक है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 5%। 5% ऑफ 5 लाख इज 25,000. I am writing K instead of 1000. And 5% of 4 lakh is 20,000. टोटल हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000. आप एग्जाम में K नहीं यूज करोगे, मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है, 1000 ही लिखोगे। ये आ गया हमारा 45,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया। अब क्या देना है? ड्रॉइंग्स तो आता नहीं है इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है इस साइड पर, वो दे नहीं रखी है। ठीक है, अब सैलरी की बात करते हैं। सैलरी दे देते हैं। टू सैलरी, पार्टनर का एक और खर्चा किसको देनी है? वाई को। वाई करेंट अकाउंट। कितनी सैलरी देनी है? 60,000। सैलरी दे दी 60,000। अगला खर्चा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ अगला खर्चा क्या है? चलो सैलरी भी होगी। अब ये वाला पॉइंट आता है, याद है जिस दिन मैंने P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनवाया था उसमें मैंने लिखा था टू जनरल रिजर्व। क्या होता है जनरल रिजर्व? जब हम अपने भविष्य के लिए कुछ पैसा अलग रख देते हैं ना, उसको जनरल रिजर्व बोलते हैं। यूजुअली हर कंपनी की ये पॉलिसी होती है कि वो अपना पैसा थोड़ा सा अलग रखती है हमेशा फ्यूचर के लिए, उसे जनरल रिजर्व बोलते हैं। तो बिजनेस ने डिसाइड किया कि जो नेट प्रॉफिट है इसका 10% हम जनरल रिजर्व में रख देंगे। तो कुछ नहीं, सीधा सीधा इसका 10% जनरल रिजर्व में रख दो। किसी पार्टनर के पास नहीं जाना है, जनरली जाएगा टू जनरल रिजर्व। कितना जाएगा? 10% ऑफ 8 लाख इज, 10 हटा दो, 80,000 टू जनरल रिजर्व 80,000। ठीक है, या तो कोई डाउट? और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं बची जो हमने लिखी ही नहीं है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन हम लिख चुके हैं। अब हम निकाल देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है और किस में बटेगा? वो एक्स और वाई के करेंट अकाउंट में। एक्स करेंट अकाउंट, वाई
करेंट अकाउंट। इस साइड का टोटल है 8 लाख, यहां पे लिखेंगे 8 लाख, इस साइड भी लिखेंगे 8 लाख। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 8 लाख में से इस साइड का टोटल माइनस करेंगे, मीन्स 8 लाख माइनस 45,000 माइनस 60 minus 80,000 which is equals to 6,15,000। 6,15,000। मैं अभी क्विक कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, बट एग्जाम में आप नहीं यूज करेंगे तो आपको मैनुअली की प्रैक्टिस होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया 6,15,000 प्रॉफिट। किस में बटेगा? x और y में। किस रेशियो में? 7:3। कैसे बटेगा? 6,15,000 इंटू 7/10। 10 कैसे आया? दोनों को ऐड करके x का, और 6,15,000 इंटू 3/10 y का। तो 6,15,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 4,30,500। I'll write with black. 4,30,500। और y का कितना आएगा? 6,15,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 184500। 184500 ये बन गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई भी डाउट है? पहले अनम्यूट करके बताओ अगर कोई भी डाउट है इसमें। श्योर? नो डाउट। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पहले हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब जगह बहुत कम है, पर्टिकुलर्स A एंड B, पर्टिकुलर्स A एंड B। ये है कैपिटल अकाउंट। क्या बताया था मैंने? कैपिटल अकाउंट में आएगा सिर्फ, पूरा दिख रहा है लास्ट तक? नहीं दिख रहा है शायद, है ना? ठीक है। तो मैंने क्या बताया था? कैपिटल अकाउंट में जिस केस में कैपिटल होती है फिक्स्ड, तो उस केस में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या आता है? बाय बैलेंस BD, और अगर कोई कैश ऐड किया है या कोई कैश विड्रॉ किया है। तो सबसे पहले लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना बैलेंस है, यानी कि उनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी है? 5 लाख एंड 4 लाख। सो आई विल राइट 5 लाख एंड 4 लाख। मुझे क्वेश्चन में कहीं पे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि किसी भी पार्टनर ने कोई कैश ऐड किया है, कैपिटल ऐड किया है या कैपिटल विड्रॉ किया है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बस इसमें और कुछ नहीं आएगा, यही बैलेंस BD बन जाएगा टू बैलेंस CD। ठीक है, 5 लाख 4 लाख, और ये अकाउंट हो गया क्लोज। 5 लाख 4 लाख 5 लाख 4 लाख। कोई डाउट? ठीक है, इसमें सिर्फ क्या आता है? बाय बैलेंस BD, कोई कैपिटल ऐड हुई है या विड्रॉ हुई है वो, बस, और अकाउंट हो जाता है बैलेंस CD से क्लोज। नो डाउट। अब बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जैसे हम अभी तक बना रहे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ फिक्स्ड बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो कैपिटल वर्ड नहीं यूज होता, वी आर यूजिंग करेंट वर्ड। सी, सैलरी इज गिवन इन करेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इन करेंट अकाउंट, इसलिए यहां पे सारी ट्रांजैक्शन कैपिटल की जगह करेंट में आ जाती है। ठीक है, वो सारी ट्रांजैक्शन जो हम कैपिटल अकाउंट में करते हैं, कैपिटल फिक्स्ड होने के केस में, वो सारी हम करेंट अकाउंट में करेंगे। ये भी पार्टनर का ही अकाउंट है, समझ लो, एक सेविंग अकाउंट है बैंक का और एक करेंट अकाउंट है। ठीक है, बाय साइड ज्यादा लिखना है।
particulars A and B, particulars A and B. अब करंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, जो मैंने आपको सिखा रखा है, सीधा यहाँ का 2 बन जाएगा यहाँ का y बाय, और यहाँ का बाय बन जाएगा यहाँ का 2। तो यहाँ से 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठाते हैं सबसे पहले, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आप पूरा लिखोगे एग्जाम में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, प्रॉपरली ऐसे लिखोगे। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना कितना है दोनों का, 25,000 एंड 20,000। 25,000 एक्स का, ये एक्स वाई है, सॉरी, ए और बी की इतनी आदत हो चुकी है ना कि बेचारे एक्स वाई को जगह ही नहीं मिलती। ठीक है, तो सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। अब क्या है, सैलरी, तो बाय सैलरी अकाउंट, किसको मिल रही है सैलरी, वाई को मिल रही है 60,000, 60,000। फिर जनरल रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि वो पार्टनर का तो है नहीं, तो पार्टनर का अकाउंट है, छोड़ दो उसे। प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स को मिल रहा है, बाय प्रॉफिट, एक्स का है 4,30,500 और वाई का है 1,84,500। ठीक है, 2 साइड की सारी इंफॉर्मेशन मैंने बाय में लिख दी। बाय साइड में कुछ भी गिवन नहीं है, पर मैंने क्या बोला था, एक चीज याद रखनी है, क्या, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कभी नहीं भूलनी, तो इधर आएगा 2 ड्रॉइंग्स। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता तो वो भी आता, पर ड्रॉइंग्स तो आएगी ही आएगी। कितनी कितनी ड्रॉइंग्स की बने, 72,000 एंड 50,000। तो 72,000 एक्स की एंड 50,000 वाई की। ठीक है, और अब निकाल देंगे हम इनका बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। कैसे निकलेगा, इस साइड के टोटल से इधर का टोटल माइनस, इस साइड के टोटल से इधर का माइनस। अगर x का देखेंगे तो द टोटल इज 4,30,500 प्लस 25,000, 4,55,500। ठीक है, ये टोटल आया ए का, इसमें से इसका माइनस करेंगे कितना, 72,000 which is equals to 3,83,500। नीचे हमेशा डबल लाइन आएगी, याद रखना। नीचे जब लास्ट टोटल करते हैं तो उसे हमेशा डबल लाइन करते हैं। ठीक है, वैसे ही y का टोटल आएगा 20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,84,500, 2,64,500, जिसमें से हम माइनस करेंगे 50,000 को, विच इज इक्वल टू 2,14,500। ठीक है, इससे पहले कि तुम कॉपी करो, मैं एक और बार क्विकली बताऊंगी कि हमने क्या क्या किया है। सो क्वेश्चन में ये सारी इंफॉर्मेशन हमको गिवन थी। लास्ट में क्वेश्चन में हमें ये बोल दिया कि आपको कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना है। तो करंट अकाउंट वर्ड से हमें ये समझ आ गया दैट द कैपिटल इज फिक्स्ड। तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, बाय नेट प्रॉफिट 8 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, क्योंकि कैपिटल है फिक्स्ड सो वी विल यूज द वर्ड करंट इंस्टेड ऑफ कैपिटल। उनको हमने उनका कैपिटल दे दी 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी दे दी वाई को, यूज द वर्ड करंट। जनरल रिजर्व में बोला था कि 10% डाल दो नेट प्रॉफिट का, डाल दिया। जो भी प्रॉफिट बचा दोनों के अग्रीड रेशियो में बांट दिया। उसके बाद हमने जब कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनाना था तो कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, और अगर कोई ऐड हुई है कैपिटल या विड्रॉ हुई है वो, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे इन केस द कैपिटल इज फिक्स्ड। क्योंकि कुछ भी ऐड और विड्रॉ नहीं हुआ तो बैलेंस बीडी ही बन गया बैलेंस सीडी। पार्टनर्स करंट बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे अभी तक हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे, पूरा 2 आ जाएगा यहाँ बाय में और पूरा बाय आ जाएगा 2 में। बाय में कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है, 2 ड्रॉइंग्स। इस साइड के टोटल से इस साइड के टोटल को माइनस किया, एक्स का बैलेंस सीडी, इस साइड के टोटल से इस साइड के टोटल को माइनस किया, वाई का बैलेंस सीडी, एंड द क्वेश्चन इज डन। अंडरस्टूड? एनी डाउट? जल्दी पूछ लो। हाँ, इंटरेस्ट दोबारा बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
हाँ हाँ, क्योंकि देखो ये खर्चे ना जरूरी नहीं होते, ये खर्चे हैं पार्टनर के खर्चे, और पार्टनर ही तो बिजनेस को चला रहे हैं। अगर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो पार्टनर अपने खर्चे को एक बार को अवॉइड कर सकता है, इसलिए इनके लिए अलग से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है कि जो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है अब उसमें से हम पार्टनर्स अपना खर्चा करेंगे, ठीक है। और मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कल ही बताया था, अगर एडिक्वेट इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो वो कैसे लेंगे, अगर लॉस है तो कैसे लेंगे, ठीक है। क्लियर? और कोई डाउट? श्योर? कर सकते हो क्वेश्चन पूरा एक दूंगी तो, ठीक है, नोट कर लो अब। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको करेंट अकाउंट का बैलेंस गिवन हो, द बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई इज 50,000 एंड 60,000, तो उस केस में करेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे ना तो यहाँ पे भी बाय बैलेंस BD लिख के उनका करेंट अकाउंट का बैलेंस स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं गिवन तो कोई बात नहीं, अगर गिवन है तो उस केस में बाय बैलेंस BD लिख के करेंट अकाउंट के बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ बैलेंस से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कल से हम शुरू करेंगे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कल हम 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे सेम कॉन्सेप्ट के, ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे इसके, और फिर मैं अगला टॉपिक शुरू करा दूंगी, गारंटी टू अ पार्टनर, ठीक है। हमारे पास 2-3 टॉपिक बचे हैं, गारंटी टू अ पार्टनर, पास्ट एडजस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसमें भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि शायद पास्ट एडजस्टमेंट इस बार से हट गया है, तो अगर हट गया होगा तो नहीं करेंगे, तुम्हारी बुक पे चेक करना अगर है या नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं, तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन है, उसके कीवर्ड्स बनाओ और उसे होमवर्क में करना। मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि क्या करना है, अगर नहीं होगा, नहीं समझ आएगा तो मुझसे कल पूछ लेना, पर ऐसे मत छोड़ देना कि अरे छोड़ो नहीं हुआ, नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना। कीवर्ड्स बनाओ उसके, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कीवर्ड से तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो लिखो सेजल एंड काजल S रेशियो K कर लो, S रेशियो K आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, रेशियो लिख लो 2:1। ऑन 1st April मीन्स ओपनिंग, देयर कैपिटल वर S 5 लाख, S की ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख और K की ओपनिंग कैपिटल है 4 लाख, ऐसे लिखो, ओपनिंग कैपिटल S की 5 लाख, K की 4 लाख। यू हैव टू प्रिपेयर, जो बनाना है उसे लिख लो साइड में, आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, साइड में कीवर्ड लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%। नंबर 2, इंटरेस्ट, ये वाला पॉइंट पूरा लिखना बेटा, ठीक है, ये पूरा पॉइंट लिखना। पॉइंट बी, इंटरेस्ट ऑन द लोन, इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस्ड बाय काजल, इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस्ड बाय काजल for the whole year, comma, amount of loan is 3 lakh, amount of loan is 3 lakh, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब अभी बताती हूँ। सी पॉइंट है, सी पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 6% पर एनम, और ड्रॉइंग्स है S की है 1 लाख और K की है 80,000, S की है 1 लाख और K की है 80,000। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। 10% ऑफ, ये वाला पॉइंट भी पूरा लिखो, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। फटाफट इसका आंसर लिखो पहले।
जाके तुम सॉल्व करोगे, तुम्हें आंसर पता हो, टैली कर पाओ। जो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, वो सेजल का आएगा 3,87,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सेजल का यानी एस का प्रॉफिट आएगा 3,87,000। के का प्रॉफिट आएगा 1,93,500, 1,93,500। और जो जनरल रिजर्व में अमाउंट आएगा वो आएगा 64,500। जनरल रिजर्व में जो अमाउंट आएगा वो आएगा 64,500। उसके बाद जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व में आएगा 64,500। के का प्रॉफिट आएगा 1,93,500। ठीक है। और जो बैलेंस सीडी आएंगे ना, ये जो लास्ट में बैलेंस सीडी आते हैं दोनों पार्टनर्स के, एक ही अकाउंट बनेगा इसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों का मिक्स, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, कुछ भी गिवन नहीं है। जो बैलेंस सीडी आएगा यानी क्लोजिंग कैपिटल आएगी, एस की आएगी 8,09,000। बैलेंस सीडी एस का 8,09,000। और के का आएगा 5,31,100, 5,31,100। ठीक है, लिखा? जो क्लोजिंग कैपिटल है सेजल की आएगी 809,000, 809,000। और के की आएगी 53,11,00। ओके, अब क्वेश्चन का मतलब समझो, इतना इजी नहीं है वो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि दो पार्टनर्स है एस और के, और दोनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1, और दोनों की ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख एंड 4 लाख। यहां तक कोई डाउट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, ठीक है, दे देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर अमाउंट इज 3 लाख। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर किसी फर्म ने लोन ले रखा है तो लोन पे ब्याज देना ही पड़ता है, बताया था। मींस इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज, वो आपको देना ही देना है। इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, पर उन्होंने बोल दिया कि उनके ऊपर लोन है कितने का, कितना है, 3 लाख का। तो 3 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन उन्हें देना ही पड़ेगा। अच्छा, कितना इंटरेस्ट दोगे, रेट तो मेंशन नहीं है, 6%। बताया था ना, इंटरेस्ट ऑन लोन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जाएगा 6%। तो 3 लाख का 6% आपको देना है, जो कि आएगा अराउंड 18,000 आएगा। ठीक है, अब ये 18,000 कहां लिखोगे जरा बताना। इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा हमारे राइट साइड वाले, कहां जाएगा, मतलब यहाँ ये खर्चे लिखते हैं वहां पे, हाँ यहाँ पे ये इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है ये, तो वो पार्टनर का खर्चा है, पार्टनर की इनकम है वो। अब मैं बताती हूँ, मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप सिर्फ क्या लिखते हो, पार्टनर से रिलेटेड खर्चे। यानी ये जो प्रॉफिट आता है, ये प्रॉफिट बिजनेस के सारे खर्चे करने के बाद आता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि बिजनेस अपना इंटरेस्ट ऑन लोन देना भूल गया है। ये जो प्रॉफिट उसने लिखा है, ये उसने इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किए बिना ही लिख दिया। ठीक है, तो वो जो 18,000 है वो आपके नेट प्रॉफिट से होगा माइनस, और आपका आएगा नया नेट प्रॉफिट। समझ आया? क्योंकि ये जो खर्चा था ये पहले हो जाना चाहिए था और उसके बाद नेट प्रॉफिट निकलना चाहिए था। मैंने बताया ना, नेट प्रॉफिट सारे बिजनेस के खर्चे करने के बाद आता है।
ठीक है। बिजनेस के खर्चे यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, ये सब जो होता है ये सब पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद ये नेट प्रॉफिट बचता है। पर इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस ने नहीं दिया, मतलब नेट प्रॉफिट गलत है हमारा, और नेट प्रॉफिट में से पहले ये 18,000 होंगे माइनस, और नया नेट प्रॉफिट आएगा 18,000 माइनस करके। क्लियर है? मतलब यहाँ पे तुम लिखोगे, मैं बताती हूँ, जैसे नेट प्रॉफिट कितना गिवन है। अच्छा, नेट प्रॉफिट तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं, 7,02,600, वो तो लिखो सबसे इंपॉर्टेंट। 7,02,600 नेट प्रॉफिट है, 7,02,600, ठीक है। तो जब आप लिखोगे ना यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट, तो आप लिखोगे 7,02,600 माइनस 18,000 इज इक्वल्स टू, फिर बाहर लिखोगे, ठीक है। समझ आई? इंटरेस्ट ऑन लोन नेट प्रॉफिट में माइनस होकर आएगा। हाँ बताओ, क्या दोबारा बोलो? इनसफिशिएंट प्रॉफिट भी हो सकता है क्या? इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब किसमें? हाँ, देखो इससे पहले क्या हुआ वो अब हमारे कोर्स में नहीं है कि इससे पहले क्या हुआ होगा, पर हमें ये पता है कि जब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन हमें दे देना चाहिए था, जब हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन चला जाना चाहिए था पहले ही। अगर वो नहीं गया, वो एक चार्ज था, अगर वो नहीं गया तो पहले उसे नेट प्रॉफिट से दीजिए, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स का है। इंटरेस्ट ऑन लोन दिए बिना पैसा पार्टनर्स का नहीं होगा। तो पहले इस प्रॉफिट में से 7,02,600 में से 18,000 हम माइनस करेंगे किसके? इंटरेस्ट ऑन लोन के, फिर पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये वाला एक पॉइंट नया है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग 6% पर एनम गिवन है, याद है पॉइंट बताया था। अगर ड्रॉइंग्स के साथ पर एनम गिवन है तो ड्रॉइंग्स की अमाउंट का 6% इंटू 6/12, 6 महीने का इंटरेस्ट निकलता है हमेशा अगर पर एनम वर्ड गिवन है। याद है, बताई थी ये बात, याद है? नहीं याद था ना? अब याद आया? अभी भी याद नहीं आया? सारी रिकॉर्डेड वीडियोज है मेरे पास। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जब भी हम कैलकुलेट करते हैं और अगर रेट के साथ पर एनम वर्ड गिवन है, तो मैंने क्या बताया था, आप हमेशा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते हो, और पर एनम वर्ड नहीं गिवन तो पूरे साल का निकलता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और अभी उसमें यह आएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, किसी ने 1 अप्रैल को ड्राइंग्स ली और 30 मई को वापस कर दी, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अब ये एक इनडेफिनेट पीरियड है, इनडेफिनेट पीरियड कि उसने कब ली और कब वापस करी, ठीक है। तो इनडेफिनेट पीरियड में हम ये अज्यूम करते हैं कि उसने 6 महीने के लिए ली होगी, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा अज्यूम करते हैं हम। क्लियर? बहुत सारी चीजें assumptions पे चलती है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट का 10% मत निकाल देना, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? ये जो प्रॉफिट लास्ट में आता है ना हमारा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ये होता है डिविजिबल प्रॉफिट। इस पहले तुम ये निकालोगे, उसका 10% टू जनरल रिजर्व में लिखोगे, फिर दोबारा ये निकालोगे, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में जाएगा। क्वेश्चन मुश्किल है, हो सकता है आंसर ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कल करेंगे ही ये क्वेश्चन, मुझे पता है, लेकिन ट्राई जरूर करना, ठीक है। सो ट्राई एंड लेट मी नो टुमारो कि हुआ या नहीं हुआ। जितना भी होगा करना जरूर, कल हम दोबारा करेंगे, ठीक है। ओके, सी यू। So here I've ended my tuition class and this homework is for you all. ये होमवर्क आप सबके लिए है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, करिए, बहुत मजा आएगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आई एम देयर टू हेल्प यू। कमेंट बॉक्स में बताइए मैम नहीं हुआ, मैम हो गया,
या जो भी है आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो। मैंने तो कल ये क्वेश्चन कराना ही कराना है क्योंकि मुझे पता नहीं होगा उससे भी, ठीक है। तो मैं तो कल ये क्वेश्चन कराऊंगी ही कराऊंगी। बाकी कल तक आप ट्राई जरूर करिए क्वेश्चन को, आंसर भी मैंने बता दिए आपके लिए, तो मैं स्क्रीन में क्वेश्चन भी लगाऊंगी, ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, और नहीं होगा तो हम कल ये क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई विल सी यू अगेन टुमारो, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।